श्री हरिदास राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक और सत्य घटना लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल चौंकाने वाली घटना है कि हमारे कान्हा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मीना की। मीना रांची में रहती हैं। मीना की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मीना को आज तक बेबी नहीं हुआ। वो बच्चे के लिए बहुत परेशान रहती थी। जब शुरू में मीना की शादी हुई तो मीना को ऐसा लगता था कि कुछ सालों बाद बच्चे हो जाएंगे, उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी और सबसे अलग होगी। वो हमेशा अपनी मम्मी से भी फ़ोन पे यही कहती कि माँ कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, आगे साल जब मुझे बेबी हो जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगी। अपने हस्बैंड के बारे में भी वो बताती थी कि वो भी इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। सास ससुर सब खुश रहते थे क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। 10 साल उसको बच्चा ना होने के बाद भी उसे कभी किसी ने कहा नहीं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन घर वाले तो नहीं कहते थे, लेकिन घर में लोग तो बहुत अच्छे हैं। मीना ये तो जानती थी, लेकिन पड़ोसी अच्छे नहीं थे। पड़ोसी रिश्तेदार वो हमेशा आके जब भी कुछ भी कोई फंक्शन होता, कुछ भी आता, तो लोग आते थे और अपने बच्चे को दिखा दिखा कर कहते थे मेरा बच्चा तो ऐसा करेगा, मेरा बच्चा वैसा करेगा। मीना को ये देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो मीना को ही जताते थे कि तुम्हें बच्चा नहीं है। कभी कभी कोई तो ये भी कह देता था कि शायद तेरी किस्मत में सुख है ही नहीं बच्चे का। बहुत कुछ लोग कह देते थे। तो यही सब सुन के मीना हमेशा उदास रहा करती थी। उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी उसे बुरा इसलिए ज़्यादा लगता तो बुरा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसके हस्बैंड कुछ नहीं कहते थे, उसकी सास ससुर उसके कुछ नहीं कहते थे। इसी तरह से वक्त बीतता गया, दिन बीतते गए, फिर भी मीना प्रेग्नेंट नहीं हुई। वो बहुत परेशान थी। धीरे धीरे उसका हर चीज़ों से मन ख़त्म होने लगा। वो घर में कोई काम नहीं करती थी, सारा दिन चुपचाप लेटे रहना, बातें न करना। हस्बैंड से भी उसने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया था। सास ससुर से भी बात करना उसने बंद कर दिया था। वो बस एक जैसे कह लो कि एक जैसे लाश होती है घर में, ज़िंदा लाश की तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। कभी कभी तो वो खाने पानी तक को हाथ नहीं लगाती थी। इतनी ज़्यादा वो दुखी हो चुकी थी इन सब चीज़ों से, बिल्कुल टूट सी गई थी वो अंदर से। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक दिन मीना की सास ने कहा कि ले जाओ इसे मायके छोड़ाओ, क्या पता इसकी तबीयत वहाँ कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ तो इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना ये किसी से बोलती है, ना ये कोई अपना दर्द बांटती है। बेटा क्या पता इसे ले जाओ वहाँ ताकि ये ठीक हो जाए, अपने घर वालों से बात करेगी, अपने माँ से मिलेगी। मीना के हस्बैंड ने मीना को लिया, उनसे बोला कि चलो मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ। मीना ने हाँ कहा ना कहा, वो बस चुपचाप तैयार हुई और मायके चली आई। मायके आ गई। मायके में भी उसकी वही आदत, गुमसुम रहने वाली। उसकी माँ उसको बहुत सारे बातें बताती, घूमने के लिए कहती कि सहेलियों के घर चली जा। लेकिन मीना की जैसी ज़िंदगी बिल्कुल जैसे नीरस सी हो गई थी, उसकी ज़िंदगी में कोई रस ही नहीं बचा था। बस उसे हमेशा यही लगता था, किसी के बच्चे को वो देखती तो उसे लगता कि मेरे पास भी मेरा बच्चा होता। मतलब जो माँ नहीं बन सकता उसकी पीड़ा क्या होती है, ये तो हम सब समझते हैं। तो बस इसी तरह से मीना की दिनचर्या बीत रही थी, दुखी में रह के वो। एक दिन उनकी चाची आई। चाची उनकी बाहर रहती थी, तो जब उन्होंने सुना कि मीना की हालत नहीं ठीक है, वो हमेशा दुखी रहती है, तो मीना की चाची ने बोला कि मीना तू मेरे साथ वृंदावन चल। तो मीना ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं चाची, मैं वृंदावन नहीं जा पाऊँगी। तो उनकी चाची ने कहा नहीं तू वृंदावन चल, कहते वहाँ बिहारी जी के दर्शन करने से मन बहुत शांत हो जाता है। तेरे मन में ये जो उथल पुथल हो रही है ना, क्या पता सही हो जाए, और तू चल वृंदावन, क्या पता भगवान तेरी सुन ले। तो बस क्या था, मीना वृंदावन के लिए तैयार हो गई बिना मन से। उसका बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मीना तैयार हुई, वो निकल गई वहाँ से। मतलब सब ट्रेन से वो लोग आ गए, मथुरा वृंदावन आए।
वृंदावन में उन्होंने मथुरा में जाके मतलब सारे जगह घूमा। घूमने के बाद उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए, सब कुछ अच्छे से हुआ। तो उनकी चाची ने कहा कि मैं चल रही हूँ, कुछ सामान ख़रीद लेती हूँ, तुझे भी कुछ चाहिए? तो मीना ने नहीं कहा, मना कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं वो धर्मशाला में ही रुकने के लिए बोल रही थी। वो कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी बाज़ार, आप जो भी बाज़ार में जो भी चीज़ें लगी हो, मार्केट में जो भी चीज़ लगी हो आप जाके ले लो चाची, मुझे नहीं जाना। लेकिन फिर भी चाची ने कहा कि नहीं, अगर तू यहाँ तक आई है ना तो तू चलेगी और मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मीना फिर बुझे मन से ही वो जब मार्केट में पहुँचती है, तो जब वो मार्केट में उसने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी वहाँ पे, उनके विग्रह थे वहाँ पे। तो मीना ने जब चारों तरफ नज़रें घुमा के देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि सब लड्डू गोपाल जी, जितने लड्डू गोपाल जी हैं वो सब हंस हंस के उन्हें बुला रहे हैं। तो वो एक दुकान पे जाके खड़े होके लड्डू गोपाल जी को देखने लगी। लड्डू गोपाल जी को उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मीना को हंस हंस के वो बुला रहे हैं, हाथ हिला हिला के कि आओ मेरे पास आओ। मीना बताती हैं कि मुझे उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखकर। मुझे यकीन अपनी आंखों पे हो नहीं रहा था। मैंने अपनी एक बार आंखें मली कि ये क्या है। मैंने फिर सामने देखा तो फिर वही लड्डू गोपाल जी हंस रहे थे और मुझे बुला रहे थे। फिर मुझे उस समय अंदर से कितनी खुशी महसूस हुई, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस चीज़ को देखकर। फिर मैंने अपनी चाची से कहा, मैंने जितने लड्डू गोपाल जी को हंसते हुए देखा था, जितने लड्डू गोपाल जी ने मुझे अपने हाथ से बुलाया था, मैंने उन सारे जितने भी लड्डू गोपाल जी थे मैंने उन सबको ले लिया। मैंने 5 लड्डू गोपाल जी को देखा था जो मुझे देख कर के हंस के मुझे हाथ हिला के बुला रहे थे। तो मैंने सब लड्डू गोपाल जी की विग्रह को ख़रीद लिया और घर लेकर आ गई। घर लेकर आई तो उस दिन से, उस समय से मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। मीना बताती हैं कि जब वो लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आई तो उनकी सेवा पूजा करने में उनका कब दिन निकल जाता, उनसे बातें करते करते दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता था। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए, काफ़ी दिन बीतते चले गए। बहुत खुश रहती थी मीना। अब उसे कभी किसी चीज़ का दुख नहीं होता था। उसे ये भी नहीं लगता था कि मेरे बच्चे नहीं होते। मीना ने हमेशा यही कहा कि मेरे पास मेरे 5-5 बच्चे हैं और अब मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे बच्चे हैं। तो वो बस उन्हीं में लगी रहती थी। फिर एक दिन उनके हस्बैंड आ गए उनको लेने के लिए। मीना ने कहा कि वो तैयार हो गई अपने ससुराल जाने के लिए। मीना तो तैयार हुई, ससुराल गई अपने, और वहाँ भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती। उनकी सासू माँ भी ये देखकर खुश थी कि चलो किसी भी तरह से ये खुश तो है, ये लड्डू गोपाल जी की सेवा करके ही अगर खुश है तो खुश है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरी बहू ऐसे दुखी रहे। मतलब उनके सास ससुर, उनका परिवार बहुत अच्छा था, तो वो कभी कुछ नहीं कहते थे। कोई लोग बहुत खुश थे, यहाँ तक कि सब हाथ भी बटाते थे मीना का लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा में। मतलब बहुत ही अच्छे से उनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन की रात आई, मीना की तबीयत ख़राब हो गई। अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगी, चक्कर आने लगे। डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि मीना माँ बनने वाली है। और ये खुशी मीना से बर्दाश्त नहीं हुई। वो इतना ज़्यादा खुश हो गई, वो खुश होकर नाचने लगी लड्डू गोपाल जी को लेकर। उसने कहा कि मेरे मतलब सच में मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी खुशी उसने इतनी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़ाहिर उसने की, खुशी के मारे उसके आंसू आ गए। घर परिवार सबको लेकर, उसके हस्बैंड को लेकर, उसकी जो सासू माँ थी उनको लेकर के वो नाचने लगी। इतनी खुश हो गई वो। पूरा परिवार, पूरे माहौल में खुशियाँ बनी हुई थी। डॉक्टर ने सारी चेकिंग की। उन्होंने बताया कि आप सुबह आके हमसे मिल लीजिएगा। मीना को लेकर सुबह डॉक्टर गए। मीना की खुशी तब दुगनी हो गई जब मीना को पता चला कि उसके पेट में एक नहीं 2-2 बच्चे हैं, ट्विंस बेबी हैं। ये सुनकर मीना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश हो गई, अपनी मम्मी से फ़ोन करके बताया, सारी बातें बताई उन लोगों ने। बहुत सारा परिवार उस दिन बहुत खुश था, सब लड्डू गोपाल जी को ही बधाई दे रहे थे, बहुत खुश था। मीना घर आई, बहुत खुश थी, लेकिन खुश सिर्फ एक इंसान नहीं था वहाँ, वो थे उनके पति। उनके पति बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज़ से। लेकिन क्या बात थी ये कोई नहीं जानता था। दिन बीतते गए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9वां महीना लग गया। डॉक्टर ने बताया था कि जब 9वां महीना लग जाएगा तब इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे या माँ को ही बचा सकते हैं।
यही बात मीना के पति को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसीलिए वो बच्चे के आने की खुशी मनाएं या अपनी पत्नी के जाने का दुख मनाएं। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था। वो खुश भी थे और एक तरफ दुखी भी थे कि वो अपने पत्नी को भी नहीं खोना चाहते थे। अब बहुत ज़्यादा दुविधा उनके सामने आ गई थी, वो क्या करें। डिलीवरी का दिन आ गया, लेबर पेन शुरू हो गया मीना को बहुत दर्द होने लगा। मीना ने बताया अपने पति से कि मीना ने अपने पति से बताया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें अब हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो हॉस्पिटल लेकर गए तो उनके पति ने उन हॉस्पिटल में जाते जाते ही सारी बातें मीना को बता दी कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि बच्चे आने वाले हैं, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हादसा होगा डॉक्टर ने मुझे बताया, मैं बहुत इस चीज़ से दुखी हूँ। तो मीना ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं ना भी रहूँ ना तो भी आप मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। मुझे बस इतनी खुशी है कि मेरे ऊपर से लोगों का कलंक हट गया। लोग मुझे बांझ कहते थे, कई लोग मुझे अपना बच्चा दिखा के नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। मैं इतने में ही खुश हूँ कि मेरे ना रहने के बाद, मेरे चले जाने के बाद भी लोग मुझे ये तो नहीं कहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, मेरे दोनों बच्चों को आप संभालिएगा और मेरे लड्डू गोपाल जी की भी आप सेवा खूब करिएगा मेरे ना रहने के बाद भी। इतना सुनकर उनकी सासू माँ, उनके पति बहुत रोने लगे। फिर हॉस्पिटल आ गया, डॉक्टर ने भी मीना को ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने बोला कि इनको ले चलते हैं क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है। पर मीना ने उस समय एक ज़िद रखी, उन्होंने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल को ही लेकर आइए, मैं लड्डू गोपाल को लेकर के ही अंदर जाऊंगी, वरना मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। सब बड़े आश्चर्य, वो डॉक्टर भी परेशान। तो फिर सब जल्दी कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें हड़बड़ी में, क्योंकि वो सब हड़बड़ा गए थे डर के मारे कि ऑपरेशन भी करवाना है, मीना की तबीयत भी नहीं ठीक है और अभी इतनी दूर कौन जाएगा लड्डू गोपाल जी को ले आने। मीना ने ये ज़िद पकड़ रखी थी। डॉक्टर भी बोले कि इनसे अच्छा है कि आप लेकर आइए। मीना के हस्बैंड जल्दी गए वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, वो अपने घर से उठाए, उनको अच्छे से लेकर आए। लड्डू गोपाल जी को मीना के हाथ में रख दिया गया। मीना ने अपने हाथ में लड्डू गोपाल जी को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा कि कान्हा, अगर मरना भी है तो मरने के बाद तेरे साथ आ जाऊंगी, लेकिन तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तेरे साथ हमेशा रहूंगी। भले मुझसे मेरे बच्चे अलग हो जाएंगे, लेकिन तू भी तो मेरा बच्चा है ना, तू मुझसे कभी अलग नहीं होगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। तो बस क्या था, लड्डू गोपाल जी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चली गई। डॉक्टर ने एनेस्थीसिया लगाया। उसके बाद मीना बताती हैं कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी, उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, तो लड्डू गोपाल जी को वो अपने सीने पर रखी थी और डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि डॉक्टर्स आप लड्डू गोपाल जी को मेरे सामने ही रहने दीजिएगा, मुझसे दूर मत करिएगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात मानी। उन्होंने कहा ठीक है। तो बस लड्डू गोपाल जी मीना के सीने पर ही बैठे हुए थे। बस मीना उन्हीं को देख रही थी। देखते देखते उसकी आँखें बंद हो गईं। उसके बाद बेहोश हो गई मीना को कुछ भी पता नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद मीना ने 2 सुंदर स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया और साथ में जब डॉक्टर्स आए तो उन्होंने बताया कि ये चमत्कार हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे चमत्कार हुआ। ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ खुद नहीं चल रहे, कोई चला रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हुई। डॉक्टर ने आके बताया, डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी और आपका बच्चा दोनों सेफ़ है। हमने जो सोचा था, जो क्रिटिकल कंडीशंस बनी हुई थी बच्चों को लेकर, माँ बच्चे दोनों एक में जुड़े हुए थे, माता को इससे मतलब तकलीफ़ हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया कि मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने स्वयं ने बताया था कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो गया, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। फिर क्या था, फिर वार्ड में शिफ्ट किया गया मीना को। करीब 2-3 घंटे के बाद मीना ने सबसे पहले होश आने के बाद मीना जब मुझे लड्डू गोपाल जी को दिखाओ, मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं। तो उनके पति ने कहा, सामने देखो, तुम्हारे लड्डू गोपाल जी तुम्ही को तो देखते बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो मीना ने जब अपनी नज़रें सामने की तो देखा उसने कि वहाँ पे लड्डू गोपाल जी सामने उसे ही देख रहे। मीना ने उनको देख के हंसा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लड्डू गोपाल जी भी हंस रहे हैं। उसके बाद मीना ने बच्चों के बारे में पूछा तो उनके पति ने बताया कि बच्चे भी दोनों स्वस्थ हैं। और पता है तुम्हें, और मीना फिर कहती हैं कि पहले मुझे बताओ, मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। मीना ने ऐसी बातें कही तो उनके पति ने तुरंत कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें पता है डॉक्टर्स ने कहा कि ये चमत्कार हुआ है, वरना वो बच्चे और तुम में से सिर्फ एक को ही बचा पाते हैं। तो मीना को यकीन नहीं हुआ। फिर मीना को कुछ याद आया। उसके बाद मीना ने कहा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। तो उनके पति ने कहा, बताओ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में
लड्डू गोपाल जी को लेकर गई थी, तो मैंने अपने सीने पे लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ था। उसके बाद मेरी आँखें बंद हो गई और जब मेरी आँखें बंद हुई तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी में से एक सफ़ेद रोशनी निकल रही है। एक ऐसी रोशनी निकल रही है जो मेरी आँखों को भी चुभ रही थी बहुत तेज़। उसके बाद उसमें से एक सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना एक डॉक्टर की तरह एक इंसान निकला। वही मेरे पास आया और वही आके मेरे पेट के पास कुछ करने लगे। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, बस वो बार-बार मुझे ही देख के मुस्कुराए जा रहे थे और मैं भी उनको ही देख के मुस्कुराए जा रही थी। उस वक़्त मुझे दर्द का पता ही नहीं चल रहा। मैंने ऐसी चीज़ें देखी जब मैं बेहोश थी। मुझे खुद को नहीं पता कि ये क्या था, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। आज मेरा मन बहुत ही खुश है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के सुंदर मुख के दर्शन किए, चाहे किसी भी रूप में किए, लेकिन मैंने किया और मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। ये सुनकर उनकी मम्मी, उनकी सासू माँ, उनके मतलब हस्बैंड सब बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने उन सब में लड्डू गोपाल जी की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बस अब वो लोग हर साल वृंदावन जाते हैं और उनके जो बच्चे हुए दोनों ट्विन्स बेबी, उन दोनों को भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराने के लिए वो बांके बिहारी जी के मंदिर गए। तो बस इसी तरह से वो खुश रहने लगे और मीना की आस्था आज भी लड्डू गोपाल जी में उतनी ही है जितनी उनके बच्चों में है। तो आज की थी ये कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलूँगी लड्डू गोपाल जी के ऐसे चमत्कारों से भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।